Hello students, today we will start chapter 9 patriotism, okay, of supplementary reader part first moral education. So love for one's country, devotion to one's nation or patriotism mean the same thing. In fact, love for one's own country is such a feeling without which development of humanity is not possible. Patriotism is that true feeling of our heart that depicts truth and greatness. It raises in us the highest emotions that provide us divinity in humanity. Those people who bring glory to a nation or those who are capable of providing leadership to a country are good examples of patriotism and devotion. There are several examples of patriots in our country who were full of patriotism and who sacrificed everything for the country. Explaining the importance of patriotism, nationalist poet Maithili Saran Gupta has rightly said, जो भरा नहीं है भावों से, बढ़ती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. The education of sacrifice, selfless service, knowledge of one's duties and culture play a very important role in developing in us the feeling of patriotism. It is true that जिसमें ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है. ठीक है. पैट्रियोटिज्म का मीन्स होता है राष्ट्र प्रेम, है ना, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम. ओके, तो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या देशभक्ति पर्यायवाची ही शब्द हैं, उसी का मतलब है. ठीक है. वास्तव में अपने देश के प्रति अनुराग एक उदात्त भाव है जिसके बिना ह्यूमैनिटी का विकास संभव नहीं है. ठीक है. स्वदेश प्रेम हृदय की वह सच्ची भावना है जिसमें केवल सच्चाई और महानता प्रकट होती है. इससे हमारे अंदर उज्जवल और उच्च कोटि के भावों का उदय होता है. ठीक है. फीलिंग्स का उदय होता है जो हमें ह्यूमैनिटी में डिवाइनिटी प्रदान करता है ना, मतलब मनुष्यत्व में देवत्व प्रदान करता है. किसी भी राष्ट्र को गौरव दिलाने वाले महान व्यक्ति या जो देश के नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, वे अपने प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. अपनी इसी भावना से ओतप्रोत होकर अपना सारा तन मन धन न्यौछावर करने वाले देशभक्तों के हमारे देश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं. तो हमारे जो नेशनल पोएट हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, पैट्रियोटिज्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. तो सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थता, नॉलेज ऑफ वंस ड्यूटीज मतलब कर्तव्य बोध, और कल्चर प्ले संस्कृति के प्रति प्रेम आदि की शिक्षा ही हम देश में हम में पैट्रियोटिज्म की जो भावना है ना, उसको विकसित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है. सच्ची है कि जिसमें ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक के समान है. ठीक है. अब यहाँ कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको एज अ स्टोरी आपको सुनाती हूँ. ओके, कि ठाकुरदास के परिवार में वाइफ और एक उनका सन था. ठीक है. एक बच्चा था. ठाकुरदास 2 रुपए महीने की नौकरी करते थे, मतलब उनको मंथ में 2 रुपीज सैलरी मिलती थी. ठीक है. और उसी से अपने परिवार का गुजारा और लड़के का खर्च चलाते थे. ऐसे भी कई अवसर आए थे जबकि घर में किसी के मुंह में एक रोटी तो दूर एक दाना भी ना पहुंच पाया, तो माँ व्यथित, पिता परेशान और पुत्र का भविष्य जो था वो अनिश्चित था. इसी में बहुत साल बीत गए और एक दिन रात के समय बेटे ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए पूछा, माँ मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं और तुम्हारी खूब सेवा करूं. तो कैसी सेवा करेगा? बेटा पढ़ने लगता है, इसीलिए कुछ मन बहलाते हुए प्रोत्साहन के स्वर में माँ उससे पूछती है. तो कहता है, माँ तुमने बड़ी तकलीफ में दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, बढ़िया कपड़े लाऊंगा और हाँ तुम्हारे लिए ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने भी बनवाऊंगा. माँ बोली, हाँ बेटा तू जरूर सेवा करेगा मेरी, पर गहने मेरे पसंद के ही बनवाना. तो बेटा कहता, कौन से गहने माँ?
तो माँ कहती है मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है, 3 ऑर्नामेंट्स, ओके, बड़ी चाह है। तो माँ ने बताया और वो ऑर्नामेंट्स के डिस्क्रिप्शन देने लगी, है ना, डिस्क्राइब करने लगी कि पहला ऑर्नामेंट तो यह है कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो तुम यहाँ एक स्कूल बनवाना। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है ना, मेडिकल की भी कमी है, तो तुम एक मेडिकल भी खुलवाना, दवा की दुकान। और तीसरा ये कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यवस्था करना। तो बेटे ने भाव विभूत होकर, है ना, वो फीलिंग से भर गया और माँ के चरणों में अपना माथा रख दिया। तभी से उसे कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि वो अपनी माँ के लिए ये 3 ऑर्नामेंट्स बनवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। खूब पढ़ा लिखा और विद्वान बन गया। कई बहुत सारी महत्व इंपॉर्टेंट पोस्ट पर वो नियुक्त होकर काम भी किया, जिनके सैलरी में अच्छी खासी रकम मिलती थी उसमें, ठीक है। पर उसे अपनी माँ के 3 ऑर्नामेंट्स का हमेशा ध्यान रहा। वो बराबर स्कूल, है ना, मेडिकल और सहायता केंद्र खोलता चला गया। यही नहीं, आगे चलकर वुमेन्स एजुकेशन मींस स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के गहने भी अपनी मां को उसने चढ़ाए। तो इन असाधारण गहनों को आजीवन बनवाते रहने वाला यह महामानव और कोई नहीं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है। अब सेकंड एक और इंसिडेंट दिया हुआ है कि जज कॉर्नडेफ ने कटघरे में खड़े युवक को फांसी की सजा सुनाने के बाद उसकी ओर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वो जो युवक था वो हंस रहा था। जज ने सोचा कि शायद इसने अपनी फांसी की सजा सुनी ना हो। ये सोचकर उसने उस व्यक्ति को दोबारा कहा, सुना तुमने? पुलिस इंस्पेक्टर सैंडर्स पर बम फेंकने के अपराध में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो वो जो पीपल था, वो जो आदमी था, वो मुस्कुराया और बोला, जज साहब, है ना, फांसी, हम भारतीय जो हैं इंडियंस, वो मौत से डरा नहीं करते। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फांसी के फंदे पर झूलकर अपने भारत माता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये सुनकर जज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर कहा, तुम्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 1 वीक का समय दिया जाता है। तब युवक जो था, वो आदमी था, वो गुस्से से तिलमिला उठा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे यदि जीवन की भीख मांगनी होती तो मैं बम ही क्यों फेंकता। यदि मेरे प्रति आपके मन में थोड़ी सी दया है तो मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, ताकि मैं इस कोर्ट में बैठे अपने साथियों को बता सकूं कि बम कैसे बनाया जाता है। तो 11 अगस्त 1908 को वही युवक हंसता हंसता फांसी के फंदे पर झूल गया। और वो युवक कोई और नहीं, फेमस रिवॉल्यूशनरी मींस क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। ओके, वन मोर इंसिडेंट इज गिवन। राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप दिल्ली के बादशाह से जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने वन भूखे प्यासे भटकना स्वीकारा, पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, ठीक है, राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप, है ना। हल्दी घाटी के फेमस युद्ध के बाद मानो प्रताप पर विपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। वे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मारे मारे फिर रहे थे। उनको भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वे कई दिनों से भूखे थे। इसकी जानकारी येन केन प्रकारेण वहीं के एक छोटे से भील बालक दुद्धा को लगी। उसकी माँ आज 3 दिन बाद भोजन जुटा पाई थी। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। अपनी माँ का एक मात्र सहारा वही तो था। लेकिन यह क्या, थाली सामने हो तो भूखा बालक उस पर टूट पड़ता है। पर आज दुद्धा ने अपने सामने परोसी थाली की ओर देखा भी नहीं। माँ ने पूछा, बेटा तू खा क्यों नहीं रहा है? ऐसे गुमसुम मुंह फेर कर चुपचाप क्यों बैठा है? मुझसे बोलता तक नहीं। दुद्धा ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ चिंता में पड़ गई। उसने बालक को आंचल में लेकर पूरी बात जाननी चाहिए। तो दुद्धा ने कहा, महाराणा के बालक 7 दिन से भूखे हैं। एक अन्न का दाना भी उनके मुंह में नहीं गया है। ऐसे में मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुद्धा में अपने पति की छाया देखी। उसका पति भी यही कहा करता था कि जब तक शरीर में
खून का एक कण भी शेष रहेगा, मैं राणा के लिए लड़ता रहूंगा। माँ ने पूछा, तू कहाँ जाएगा? चारों ओर तो मुगल डेरा डाले हैं। दुद्धा बोला, माँ मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, मुझे राणा के फैमिली की भी जानकारी है। तू जल्दी से रोटियों और साग को पोटली में बांध दे, मतलब सब्जी को पोटलियों में बांध दे, मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। माँ ने सारी रोटियां कपड़े में कसकर बांध उस बालक के हाथ में दे दी। दुद्धा आनन फानन में किलकारी मारता, खुशी से उछलता कूदता 9-11 हो गया। अंधियारा हो चला था। एक मुगल सैनिक ने दुद्धा के पैरों की आहट सुन ली थी। वो दुद्धा के पीछे दौड़ा। एक घुमावदार मोड़ पर सैनिक ने दुद्धा पर तलवार से वार किया। दुद्धा का सीधा हाथ कलाई से कटकर दूर जा गिरा और साथ में पोटली भी। किसी तरह दुद्धा ने बाएं हाथ से पोटली उठाई और घाटी में उतरता चला गया। वह राणा के पास जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। खून ज्यादा बह जाने से वो बेहोश हो गया और उसके प्राण निकल गए। तो राणा जो थे वो शोक में डूब गए और उन्होंने अपने आंसुओं से उसे श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो मतलब ये कि वो देश प्रेम में, है ना, अपनी जान गवा बैठे। ठीक है, तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।